मोहब्बत के साथ दरूद पाक सुना दें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। I describe about this who is the master of all universe. I describe about this who is the master of all universe. धारे चलते हैं अता के बोहे खतरा तेरा, धारे चलते हैं अता के बोहे खतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के बोहे जर्रा तेरा। I describe about this person who is the master of all division, who is the master of all messenger, who is the master of all prophet. मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। I describe about this person, all world know him, सैयदना सरकार गौसे आजम, their name is अब्दुल कादिर जिलानी, their proper residence in बगदाद मोहल्ला। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। I describe about this radiant person which name शरीफुद्दीन and all world know him, ख्वाजा हमदम वारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, their proper residence in बिशारतगंज। At present time he is present in जगतपुर पानी की टंकी नियर जगतपुर रोड बरेली। अजीब तासीर है नजर में, उठे वो जिसको वली बना दे। अजीब तासीर है नजर में, उठे वो जिसको वली बना दे। खुदा के जलवे बसे एक पल में दिखा दिए वो हमारा हमदम। हजरात देखिए, मैं सैयदना सरकार बेदम वारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ऐसी शान है। सुभान अल्लाह, आपके गुलाम ख्वाजा हमदम वारसी हैं जो हमारे पीरो मुर्शिद हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए ऐसे बेदम वारसी पर और कुर्बान जाइए आपके गुलाम ख्वाजा हमदम वारसी पर। एक बार मोहब्बत के साथ हजरात, मैं आपको सरकार बेदम वारसी अपने दीवान में एक जगह इरशाद फरमाते हैं कि हथेली पर लिए सर इश्क के दरबार में आया, हथेली पर लिए सर इश्क के दरबार में आया। मैं जिस सरकार का बंदा था उस सरकार में आया, मैं जिस सरकार का बंदा था उस सरकार में आया। लेकिन बात कहकर पर्दे में चले गए, बात कहकर पर्दे में चले गए। स्टाम्प पेपर के साथ में लिख दिया कि हथेली पर लिए सर इश्क के दरबार में आया। मैं जिस सरकार का बंदा था उस सरकार में आया। लेकिन बात समझ में नहीं आ रही है। आप दिल से बताइए, कोई आपका सर काट दे और आप अपने सर को हथेली पर ले जाकर अपने पीओ मुर्शिद की बारगाह में ले जा सकते हैं? दैट इज इम्पॉसिबल। बात समझ में नहीं आ रही है। चलिए आइए किसी साइंटिस्ट से पूछते हैं, किसी फिलोसोफर से पूछते हैं। मैं विलियम शेक्सपियर के पास गया, मैंने कहा है विलियम शेक्सपियर, हमारे दादा पीर ने ये लिख दिया है कि हथेली पर लिए सर इश्क के दरबार में आया। मैं जिस सरकार का बंदा था उस सरकार में आया। विलियम शेक्सपियर जवाब देता है, डॉक्टर अब्दुल वारसी, दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज इलीगल। ये नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है,
ये पॉसिबल नहीं है। मैं आगे बढ़ गया, मैंने बीबी सैली से पूछा, अरे बीबी सैली तू तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, तू तो बहुत बड़ा राइटर है, कोई तेरे आगे पीछे घूमती है, तू बता मेरे पीरो मुर्शिद ने, मेरे पीरो मुर्शिद ने, मेरे दादा पीर ने ये पॉइंट लिखा है अपनी कविता में, अपने कलाम में ये लिखा है, हथेली पर लिए सर इश्क के दरबार में आया, मैं जिस सरकार का बंदा था उस सरकार में आया, उसने रिफ्यूज कर दिया, दोनों हाथों को स्टैंड कर दिया, कहा पूरी मियां दैट इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। आगे बढ़ा, जॉन मिल्टन की तरफ गया, जॉन मिल्टन ने ही यही जवाब दे दिया। आइंस्टाइन की तरफ गया, उसने भी यही जवाब दे दिया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के पास गया, उसने भी यही जवाब दे दिया। विलियम वाइटमैन के पास गया, उसने भी यही जवाब दे दिया। थॉमस ग्रे के पास गया, उसने यही जवाब दिया। समझ में नहीं आया, बेगम फारसी की चौखट पर सर रख के कहा, ऐ सरकार आप ही बता दें हम किधर जाएं, आप ही हमारी हेल्प कर सकते हैं, आप ही बता सकते हैं। आप तो पर्दे में चले गए, क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कैसे होगा, बात हमारी कंप्लीट कैसे होगी, आप सब बता दीजिए। ख्वाजा बेगम फारसी की मज़ार अक़दस से जवाब आती है, एक जवाब आया, भूरे मियां तुमको अपसेट होने की जरूरत नहीं है, तुमको डिस्कम्फर्ट होने की जरूरत नहीं है, तुमको अलास होने की जरूरत नहीं है, तुमको पेंज होने की जरूरत नहीं है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बात तो डीपली है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत हार्ड है, बात तो प्रोफाउंडली है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत हार्ड है। चाहिए इसी सरजमीन पर एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जिसको जमाना बिशारत गंज वाले हमदम वारसी नहीं शरीफुद्दीन के नाम से जानते हैं। शरीफुद्दीन के नाम से जानते हैं। मैंने कहा सरकार एक प्रेजेंट टाइम बुक कहाँ है, बोले जाइए बरेली शरीफ की सरजमीन पर जाइए, जगतपुर रोड है, पानी की टंकी के पास है, आपको वहीं मिलेंगे। सरकार की बारगाह में जब अरीजा पेश किया जाए कि सरकार जवाब आपको देना होगा, जिस तरह से साबिर कलियरी की फना और फका का जवाब शमसुद्दीन पानीपती ने दिया है कि फना और फका में क्या डिफरेंस है, तो आपके पीरो मुर्शिद बेगम पाक ने लिखा है जवाब आपको ही देना होगा, क्योंकि पीरो मुर्शिद कब्र के अंदर है, मजार के अंदर है, जवाब आपको देना होगा। कहा भूरी मियां तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाजी अशफाक मियां तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, नूरी मियां तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे जितने चाहने वाले हैं, जितने खलीफा हैं, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए रामपुर की सरजमीन पर चलते हैं। सुभान अल्लाह। लिखा बिशारतगंज में जवाब मिला रामपुर की सरजमीन से। सुभान अल्लाह। जवाब देने वाला कौन, लिखने वाला कौन, लिखने वाला बिशारतगंज में, जवाब देने वाला बरेली शरीफ में, प्रैक्टिकल करके जवाब देने वाला रामपुर में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब रामपुर तशरीफ ले जाते हैं। सरकार हमदम फारसी अला रहमत व रिजवान रामपुर की सरजमीन पर चंद खलीफाओं को, जिसमें नूरी मियां हुजूर भी शामिल है, जलवाए नूर मियां भी शामिल हैं, और भी चंद खलीफा हैं, वो सरजमीन रामपुर की तरफ कहाँ जाते हैं, फरजंद अली के यहाँ जाते हैं। सुभान अल्लाह, फरजंद अली के यहाँ जाते हैं और क्या देखते हैं, फरजंद अली की मोहतरमा है जिनके पिट्ठे के अंदर पथरी है। अल्ट्रासाउंड में क्लियर कर दिया, अल्ट्रासाउंड ने क्लियरिजेशन कर दिया कि अमीर जहां तुम्हारे गाल ब्लेडर स्टोन है, तुम्हारे गाल ब्लेडर स्टोन है, तुम्हें गाल ब्लेडर स्टोन तुम्हारे काफी बढ़ चुकी है। देखिए हजरत, सुभान अल्लाह, जब अमीर जहां ने ये बात सुनी अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंच जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीरो मुर्शिद की बारगाह में पहुंचती हैं, अर्ज करती हैं सरकार 25 लाख की अल्ट्रासाउंड मशीन हमारे गाल ब्लेडर के अंदर पथरी बता रही है, क्या आपका हुक्म क्या है, आपका फरमान क्या है। आप इरशाद फरमाते हैं अमीर जहां तुम परेशान नहीं हो, मैं सरकार बेगम की कसम खाकर कह रहा हूं तुम्हारे पथरी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम्हारे पथरी नहीं है, साइंस
साइंटिस्ट 25 लाख की जापानी मशीन ने क्लियर कर दिया तुम्हारे पित्ते के अंदर पथरी है। लेकिन सरकार बेगम पाक के गुलाम हमदम पाक ने 1 मिनट में सारी मशीनों को डैमेज कर कर कह दिया तुम्हारे पथरी नहीं है। अब समझ में नहीं आ रहा है साइंस को झूठा बताएं या ख्वाजा हमदम वारसी को। अब जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा। बेशक बेशक। अब बात दीवाना बीच में रह गया। अब फरजंद अली डॉक्टर ब्रजेश कुमार के यहाँ ले जाते हैं, कहते हैं ये है अल्ट्रासाउंड। ब्रजेश कुमार डॉक्टर जो सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन है, उन्होंने ऑपरेशन की डेट लगा दी। सुभान अल्लाह। अमीर जहाँ ऑपरेशन थिएटर में चली जाती हैं, ओटी में चली जाती हैं, जब डॉक्टर ब्रजेश कुमार अमीर जहाँ का ऑपरेशन करता है तो पूरे पित्ते को फाड़ देता है। कसम उसको मदे खजरा की मुझे कहने दिया जाए। डॉक्टर ब्रजेश कुमार हैरत में पड़ जाता है और दोनों बाबा अमीर जहां की देखने के लिए उस पित्ते का इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए फरजंद अली को ऑपरेशन थिएटर में बुलाता है। जबकि ऑपरेशन थिएटर में जाने की किसी आम आदमी को इजाजत नहीं है, सिर्फ डॉक्टर ही जा सकता है। अब देखते क्या है, बोले क्या मामला है, ये तो गाल ब्लेडर स्टोन में स्टोन बता रही है अल्ट्रासाउंड की मशीन, और लेकिन इसमें तो पथरी है ही नहीं। डॉक्टर हैरत में पड़ जाता है। फरजंद अली झूम जाते हैं, बोले है सुनो डॉक्टर साहब, ये किसी और का कमाल नहीं है, ये किसी और पीर का कमाल नहीं है, ये मेरे पीरो मुर्शिद ख्वाजा हमदम पारसी का कमाल है, जिसने अपने पीरो मुर्शिद बेगम पारसी के जो एक शेर को ऐसा जमंगू तोड़ जवाब दिया कि यह दुनिया वालों देख लो कि ऐसे साइंस तेरी अर्शे बरी तक नजर गई, साइंस तेरी अर्शे बरी तक नजर गई, पहुंची ना उधर जिधर मेरे आका की डगर गई। नारायण रिसाला जिसने गौसुल वरा उर्से बेदम पाक पारसी, उर्से बेदम पाक पारसी, जिसने हमदम पाक पारसी, नारायण तकबीर। और ये शान है, और उन्हीं के नक्श कदम पर हमारे नूरी मियां हुजूर चल रहे हैं। सुभान अल्लाह। चाहे 1 आओ या 10 आओ या 20 आओ, इनको कोई परवाह नहीं है। और सच्ची मोहब्बत पीर की मैं तो उसे कहता हूँ जिस तरीके से पहाड़ों से जो पानी गिरता है तो बड़ी बड़ी चट्टानें सामने आती हैं, उनका रास्ता रोकती हैं, उस पानी का रास्ता रोकती हैं, लेकिन पानी को कोई परवाह नहीं है। वो चट्टानों से टकराता हुआ वो जमीन पर आ जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नूरी मियां हुजूर 10 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। और सही माने में वो आशिक चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, अगर हमको हमदम की बात कहना है तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, हम अपने पीर की बात कहकर रहेंगे, चाहे हाल कुछ हो, चाहे हाल कुछ हो। देखिए हजरात, ये मोहब्बत और ये झूठी मोहब्बत है। कि अगर किसी ने कह दिया नहीं भाई हम तुम्हारे हमदम का जलसा नहीं होने देंगे, अरे खाएंगे हमदम की, बजाएंगे किसी और की। क्या बात है, क्या खाएंगे हमदम की, खाएंगे बेदम की, बजाएंगे किसी और की, और अपने भाइयों को ही डिलीट कर दिया जाए। लेकिन हम लोगों का, हम आशिकों का ये काम नहीं है। हम आशिकों का तो ये है चाहे कुछ भी हो, हमें अपने पीर का जिक्र करना है। अगर किसी को दर्जात मिला है, किसी को बुलंदी मिली है, किसी को मर्तबा मिला है, तो पीर की गुलामी से मिला है। साबिर कलियरी की गुलामी, साबिर कलियरी ने जब बाबा फरीद की गुलामी की तो ऐसा मर्तबा मिला। आपने तो अपने पीर को वो समझा, मेरा पीर तो दिखावे के लिए खाता पीता है, वरना वो खाने से पाक है। वो ऐसे पाक हो गए, वो ऐसी जात में फना है कि 12 साल तक आपने भी कुछ नहीं खाया। अमीर खुसरो को जो दर्जात, जो कमालात, जो बुलंदी मिली है तो निजामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह से मिली है, आपकी गुलामी से मिली है। अगर नूरी मियां हुजूर को ये ताकत मिली है, ये बुलंदी मिली है, ये रिफत मिली है, ये इज्जत मिली है, ये शान मिली है, तो अपने दादा पीर के कदमों का बोझा लेकर और
और इतने जद्दोजहद से मेहनत मशक्कत करके पूरी साल ये प्रोग्राम सजाया है, तो आज कामयाबी इनके कदम चूम रही है, फतहो कामरानी के कदम चूमे हैं जब इनके। जनाबे रहमतुल्लिल आलमी का सर पे दामा है, हमारी ठोकरों पे गर्दिशें हैं, गम का तूफान है, और ये फतहो कामरानी के कदम चूमे हैं जो अपने। इनकी कामयाबी सबकी कामयाबी, हमारी कामयाबी सबकी कामयाबी, ये फतहो कामरानी के कदम चूमे हैं जो अपने। मेरे बेदम मेरे हमदम मेरे बारिश का फैज़ान, मेरे बारिश का फैज़ान है, मेरे बेदम मेरे हमदम मेरे बारिश का फैज़ान है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।